हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। फंक्शन रिलेशन कंप्लीट हो चुका था। फंक्शन में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन पढ़ ली थी। आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा बेटा, उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोजिट फंक्शंस। तो देखिए बेटा, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, and F and G are two mappings defined as A to B. F is defined from A to B and G is from B to C. Then G of F, that is G of F, is defined from A to C, is called composite function. मुझे मालूम है आपको ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं है डेफिनेशन ये। तो आइए इस डेफिनेशन को इत्मीनान से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर x बिलोंग करता है कैपिटल A में, तो उसकी इमेज कहां पर आएगी? y बिलोंग्स टू कैपिटल B। इफ y बिलोंग्स टू कैपिटल B, तो इसकी इमेज कहां पर आएगी? z बिलोंग्स टू कैपिटल C। क्लियर है? तो g ऑफ f हमें एक ऐसा फंक्शन देगा जो a से एलिमेंट उठाएगा। इसका मतलब जिसमें x कहां पर बिलोंग करेगा? a में। और उसकी इमेज कहां पर मिलेगी? फाइनल इमेज कहां मिलेगी? C में। इसका मतलब हमें Z बिलोंग्स टू C मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर है XY का और यहां पर ऑर्डर्ड पेयर है YZ का। क्लियर? तो हमें X की इमेज कहां पर मिलने वाली है? Z। इसका मतलब G ऑफ F हमें क्या देगा? XZ। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई है, कोई बात नहीं, मैं दो तीन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा के समझाता हूं कि कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन है क्या। शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां लिखा है, दो मैपिंग दे रखी है, F A to B एंड G डिफाइंड फ्रॉम B to C। Fx दे रखा है, Gx दे रखा है। आप ध्यान से देखें यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने के लिए। इसे हमें निकालना है g ऑफ f। g ऑफ f x, इस तरह से अगर मैं लिखूं तो इसे लिखा जाएगा g ऑफ f x। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझने के लिए आप समझे। f ऑफ x लिखा है, अगर मैं x की जगह पर, देखिए x पहला एलिमेंट, ये जो f का पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, ये क्या है? ए के एलिमेंट्स। हमें ए से एलिमेंट उठाना है, एक्स को कहां से लाना है? ए से लाना है। यहां पर मैंने लिखा, मान लीजिए 1, यहां 1 है ना, तो बताइए यहां पर g ऑफ f1 लिखूंगा मैं। ये मैंने क्या कर रहा हूं मैं? g ऑफ f1 लिख रहा हूं। तो यहां क्या आएगा? g ऑफ f1। f1 की वैल्यू क्या है? देखो इसकी इमेज क्या है? 2। यहां क्या लिखेंगे? 2। अच्छा सोचो, g ऑफ 2, यानी अगर हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करें तो g की इमेज मतलब 2 की इमेज क्या मिलेगी? 7। तो यहां क्या आएगा आंसर? 7। इसका मतलब पहला एलिमेंट हमारे पास में क्या आ गया? 1 7। इसी तरीके से हम दूसरे एलिमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं x की जगह पर 3, देखो यहां x की जगह पर 3 लिखो। अगर x की जगह पर 3 लिखेंगे तो g ऑफ f3, दैट इज g ऑफ f ऑफ 3। देखिए क्या आएगा? f ऑफ 3, f ऑफ 3 की वैल्यू आएगी 4, तो g ऑफ 4 है ना। अगर मैं 4 लिखता हूं तो 4 की इमेज क्या मिलेगी? 9। इसका मतलब नेक्स्ट क्या मिलेगा? 3 9। इसके बाद वाला एलिमेंट मिलेगा, देखो 5 का 6, 6 से 11। इसका मतलब नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा 5 11 बिलोंग्स टू g ऑफ f। आगे यहां तक समझ में? कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इक्वल टू 10x। कैलकुलेट g ऑफ f एंड f ऑफ g। ठीक है? देखिए, अगर प्रॉपर्टीज को भी समझना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाकर आपको प्रॉपर्टीज सारी समझ में आएगी। क्योंकि अभी मैं सिर्फ f ऑफ g और g ऑफ f निकालते कैसे ये समझा रहा हूं, प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा मैं आगे चलकर। है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। मान लीजिए मुझे g ऑफ f x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? g ऑफ f ऑफ x, इंस्टीड ऑफ f ऑफ x वी कैन राइट x स्क्वायर। क्लियर है बात?
ध्यान से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इंस्टीड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा कर सकते हैं तो मैं यहां पर कुछ कंसीडर कर लेता हूं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ऑन सब्सटीट्यूटिंग जी ऑफ वाई, है ना। अच्छा सोचो, यहां x की जगह अगर 1 लिखेंगे तो 10 1, या 0 लिखेंगे तो 10 0। बात समझ में आ रही है? यहां जो भी वैल्यू लिखेंगे वो यहां आ रहा है। अगर मैंने x की जगह y लिखा तो यहां क्या लिख सकते हैं, 10y, ये 10y लिखा। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, y क्या था यहां पर, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर 10y की वैल्यू यानी g ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा यहां पर, 10x स्क्वायर। क्लियर है बात? ये हमारे पास में 10 ऑफ g ऑफ x आ गया। इसी तरीके से f ऑफ g निकालते हैं बेटा, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। देखिए g ऑफ x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, g ऑफ x क्या आएगा बेटा, 10x। तो देखिए ध्यान दीजिए यहां पर 10 ऑफ x क्या आएगा, सॉरी इस 10x को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 10x को कंसीडर कर लिया, मान लीजिए z, तो यहां क्या आ जाएगा, f ऑफ z। इसी तरीके से सोचिए, अगर x की जगह x स्क्वायर आ जाए तो यहां एफ जेड की जगह पर क्या आएगा, जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर। क्लियर है बात? अगर जेड स्क्वायर लिखेंगे तो यहां पर z की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, z की जगह पर लिखेंगे 10x, ये 10x लिखा, 10x स्क्वायर, इसका मतलब 10 स्क्वायर x। ये किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ g ऑफ x। क्लियर है बात? आ गया यहां तक समझ में? क्या f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल आया? देखो इक्वल नहीं है, नहीं आया ना इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। 10 ऑफ x स्क्वायर है, देखिए सुनिए, यहां पर आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर हो रहा है, जो अंदर एंगल की वैल्यू है ना उसका स्क्वायर हो रहा है, यहां पर पूरे फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंपोजिट फंक्शन होल्ड नहीं करता है। बात समझ में आई? g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g नेसेसरीली। कभी हो सकता है कि ऐसे कोई क्वेश्चन हो जिसमें हो सकता है कि f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल आए, लेकिन हर बार नहीं। बात समझ में? कॉपी कर लीजिए। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज f ऑफ x इक्वल टू log x एंड g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, f ऑफ g ऑफ x क्या लिखेंगे बेटा इसे, f ऑफ g ऑफ x। इंस्टीड ऑफ g ऑफ x वी कैन राइट x स्क्वायर, f ऑफ x स्क्वायर। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वही मेथड लगाते जाइए। f ऑफ g x, g देखिए यहां पर y लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ y। क्लियर? अब f ऑफ y लिखा, इसका मतलब जो fx की डेफिनेशन है उसमें x की जगह आपको y लिखना है, तो log y। क्लियर है? अब y की जगह पर आप फिर से क्या लिख देंगे यहां पर, x स्क्वायर, इसका मतलब log x स्क्वायर। देखिए यहां बड़े इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिए, एक आइडेंटिटी होती है log m पावर n इज इक्वल टू n log m, होता है ना बेटा। अगर ये इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज किया जाएगा तो f ऑफ g, ठीक है ना, f ऑफ g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस log x। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ट्वाइस f ऑफ x। देखिए एक रिलेशन आ गया, f ऑफ g, x की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस f ऑफ x। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। इसी तरीके से सोचिए g ऑफ f क्या आएगा। अगर मैं g ऑफ f x निकालना चाहूं तो यहां मैं लिखूंगा g of f of x, instead of f of x we can write log x, ये log x। क्लियर? let log x is equal to z, then we get g of z, instead of z, g of z we can write x square, that is z square। Instead of z square we can write log x, then log x whole square। इसका मतलब g of f क्या आया बेटा, g of f x आया log x का स्क्वायर, मतलब f of x का स्क्वायर। क्लियर है बात? कॉपी कर लीजिए। दोनों इक्वल नहीं है, देखो 2fx
और यहाँ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दोनों इक्वल है क्या, यानी एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल नहीं है। कॉपी कर सकते हैं। So our next question is f of x equal to 2x and g of x equal to x square upon 2x plus 1. Find f of g and g of f. Look at the board. सिंपल तरीके से जैसा हमने बताया वैसे ही करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं सॉल्यूशन समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। f of g of x we can write f of g of x. क्लियर है बात? अब यहां लिखेंगे f ऑफ, इंस्टीड ऑफ g ऑफ x वी कैन राइट x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1. क्लियर? लेट x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y. अगर यहां पर y चिपकाएंगे तो बेटा क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. क्लियर? देन f ऑफ y क्या आएगा बेटा, 2y. क्लियर है बात? अब y की जगह पर वापस से x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 चिपका दो, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ g ऑफ x. क्लियर है? ये पहला आंसर आया। आइए दूसरे पर चलने की, दूसरे को देखते हैं, g ऑफ f निकालते हैं। सिमिलरली g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, g ऑफ f ऑफ x. क्लियर है बात? देखिए g ऑफ fx, g ऑफ fx, f ऑफ x की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, 2x. तो क्या आएगा यहां पर, g ऑफ 2x. इंस्टीड ऑफ 2x वी कैन कंसीडर z. ये कंसीडर किया आपने, जैसे ही कंसीडर करेंगे तो g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 2x लिखा है, 2x की जगह पर z लिख दो, तो g ऑफ z क्या आएगा बेटा, देखो g ऑफ x है x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1. अब यहां पर अगर x लिखेंगे तो हर x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, z. तो यहां लिखेंगे z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2z प्लस 1. इंस्टीड ऑफ z वी कैन राइट 2x. क्लियर है? तो 2 टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू 4x प्लस 1. इंस्टीड ऑफ z वी कैन राइट अगेन 2x. दिस इज द फाइनल आंसर, g ऑफ fx. क्लियर? कॉपी कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट fx इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x इक्वल टू sin x. फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g. वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए, ध्यान से देखें। सॉल्यूशन, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे बेटा इसे, g ऑफ f ऑफ x को 3x प्लस 2 लिखेंगे। देखिए 3x प्लस 2 को अगर मैं y कंसीडर कर लेता हूं तो देखो क्या आएगा आंसर, g ऑफ y. इस x में x की जगह पर y लिखेंगे तो g ऑफ y क्या आएगा, sin y. क्लियर? Instead of y we can write 3x plus 2. That's why g of f of x is equal to sin 3x plus 2. This is the answer. Clear है बात? आइए अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं f of g. तो देखिए f of g कैलकुलेट कैसे करेंगे, f of g of x, इसको लिखा जाएगा f of g of x. क्लियर? Then f of g of x, instead of g of x we can write sin x. Clear? Let sin x is equal to z. आ गया बेटा समझ में? इस z को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा आंसर, f of g of x is equal to f of z, है ना? तो f of z क्या आएगा बेटा, 3z plus 2. ये 3z plus 2. Instead of z we can again write sin x, तो 3 sin x plus 2. This is the final answer for f of g. क्लियर? आया बेटा समझ में? देखो बहुत सिंपल तरीके से निपटा सकते हैं। आ गया? Now our last topic of this session is properties of composite functions. So the first
property in general f of g is not equal to g of f। अभी हमने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करे, 5 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस में हमने देखा कि f of g और g of f इक्वल नहीं होते। इसका मतलब इन जनरल दे नॉट शो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। f of g, g of f नॉट इक्वल। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी में आप समझिए, इट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस follows associative property। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब वो ब्रैकेट वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, ध्यान से देखिए, अगर f a से b में डिफाइन किया गया, g b से c में डिफाइन किया, आ रहा है बेटा समझ में? ध्यान से देखिए, h c से d में डिफाइन किया गया, तो हम क्या लिखेंगे? h ऑफ g ऑफ f। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ये ब्रैकेट आप यहां पर भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई? यानी h ऑफ g निकाल लीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए f पर, या पहले आप g ऑफ f निकालिए और g ऑफ f को उस पर अप्लाई कर दीजिए h को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर है बात? कॉपी कर लीजिए, और भी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ f is defined from a to b and g is defined from b to c are 1 1, यानी दोनों ही 1 1 फंक्शन है, देन g of f डिफाइन फ्रॉम a to c। देखो g ऑफ f कहां से डिफाइन होगा? a से c में, है ना? तो ये जो डिफाइन किया जाएगा इज अ 1 1 फंक्शन। अगर आप 2008 का क्वेश्चन पेपर बोर्ड का उठाकर देखेंगे तो उसमें 1 मार्क में ये पूछा भी गया है। देखिए, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से समझते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ ये है कि मान लीजिए मैंने लिखा g ऑफ f x1 और फिर लिखा g ऑफ f x2। कंसीडर किया थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों इक्वल है ना? a से मैंने दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2, उसको अप्लाई किया f पर, fx1 और fx2, उसको अप्लाई कर दिया g पर, ऐसा लिखा। ऐसा लिखने पर मुझे क्या आंसर मिलना है? देखिए, g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2। अब देखिए, यहां पर जो fx1 और fx2 वैल्यूज है, ये कहां से आ रही है? b में आ रही है, ठीक है? और चूंकि g जो है वो 1 1 है, तो इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे? fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखेंगे बेटा ऐसा। और चूंकि अब f ये कहां से आया? सिंस g इज 1 1, है ना? अब जिसको 1 1 नहीं पता है वो आई बटन पर क्लिक करके पिछले वीडियो में जा सकता है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्लियर है बात? इतना पार्ट आया समझ में? fx1 fx2 ये दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो चूंकि ये f भी तो 1 1 है, अगर f 1 1 है तो इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। देखो, यही तरीका था 1 1 प्रूफ करने का। हमने g ऑफ f के लिए दो अलग अलग प्री इमेजेस ली थी, x1 x2, और वो दोनों इमेज क्या आ गई? सेम आ गई। इंप्लाइज g ऑफ f इज 1 1। क्लियर है बात? कॉपी कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज f of f such that a to b, f is defined from a to b
and G is defined from B to C are onto functions. Mind it, ये दोनों कैसे functions है? Onto functions है. Clear है? Then G of F is also onto. देख लीजिए, इसका भी प्रूफ दिखा देते हैं. आप समझिए कि मान लीजिए मैंने G of F X इसको पूरे को क्या कंसीडर किया? Z. ये Z कहां पर बिलोंग करेगा? C में बिलोंग करेगा. क्लियर है? आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. यहां पर मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू कैपिटल सी. अच्छा सोचिए जी क्या है? ऑन टू. अगर जी ऑन टू है तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर एग्जिस्ट एन प्री इमेज इन बी. इंप्लाइज अगर मैं इसको y कंसीडर कर लू तो g ऑफ y इक्वल टू z belongs to C implies y belongs to B. देखो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए सेकंड सेट में जिसके लिए प्री इमेज ना हो. सभी सेट, इस सेकंड सेट के जितने भी आपके पास में एलिमेंट है उसके लिए प्री इमेज होनी चाहिए. मैं एक एग्जांपल इस तरह से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए. ये कोई दो मेरे पास में एक्स और वाई सेट्स है. यहां पर कुछ वैल्यूज है, यहां कुछ वैल्यूज है. इसकी हर एक वैल्यू के लिए यहां पर प्री इमेज होनी चाहिए. ठीक है ना? अगर उल्टा चले तो यही बोल रहा हूं. तो ध्यान से देखिए, अगर हम z किसको कंसीडर कर ले? एफ ऑफ एक्स, यानी g के लिए इसकी इमेज g ऑफ f की इमेज कहां मिलना है? c में मिलना है. जब C में मिलना है तो यहां पर Z किसे कंसीडर कर लिया? इस पूरे एलिमेंट को Z कंसीडर किया. तो फॉर ईच Z देयर एग्जिस्ट एफ एक्स बिलोंग्स टू B. एफ ऑफ एक्स की क्या है? Y है. आया यहां तक समझ में? आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. यहां से हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. अगर Y किस में बिलोंग कर रहा है? B में. और B क्या है? कोडोमेन ऑफ एफ या रेंज ऑफ एफ. अब चूंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा, बिलोंग्स टू बी लिखा, इंप्लाइज एक्स किस में बिलोंग करेगा? ए में. देखो फिर से समझो, बी में हमने इमेज ली, उस इमेज की प्री इमेज ए में अगर मौजूद है तभी तो ऑन टू है. और चूंकि एफ ऑन टू है तो ये होगा. और चूंकि यहां पर जी ऑन टू था इसलिए ये हुआ. आगे है तक समझ में? देखिए, हमने पूरा एफ ऑफ जी एक्स कंसीडर किया था z बिलोंग्स टू सी. उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर x मिला जो a में बिलोंग कर रहा है. तो g ऑफ f किस में डिफाइन हो गया? a से c में डिफाइन हो गया. और c के हर एक एलिमेंट के लिए a में प्री इमेज मौजूद है. इसका मतलब g ऑफ f क्या हुआ? इंप्लाइज g ऑफ f इज ऑन टू. क्लियर है? कॉपी कर लीजिए. आइए अब इन तीन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं. इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो पहले ही पढ़ लिया ना. तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी को वापस से देखिए. जी ऑफ एफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव. क्लियर है? और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टिबल होता है. इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगला जो लेक्चर रहेगा वो इसी पर होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये दो मोस्ट एमपी है, इनको जरा अच्छे से देखिए. इफ जी ऑफ एफ इज 1 1, अगर जी ऑफ एफ 1 1 है, देन एफ एक्स इज नेसेसरीली 1 1, बट जी ऑफ एक्स मे नॉट बी 1 1. क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं. अगर जी ऑफ एफ 1 1 है तो कंपल्सरीली किसको 1 1 होना होगा? एफ को 1 1 होना होगा. माइंड इट. इसका मतलब अगर जी 1 1 नहीं भी होगा तो भी चलेगा. किसका 1 1 होना कंपल्सरी है? एफ एक्स का 1 1 होना कंपल्सरी है. क्लियर है बात? जी ऑफ एक्स अगर 1 1 नहीं भी है तो भी चलेगा. आइए समझने की कोशिश करते हैं 7th को. मैं दोनों का प्रूफ भी आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर से. देखें, जी ऑफ एफ एक्स इज ऑन टू.
अगर g ऑफ f ऑन टू है देन g ऑफ x इज नेसेसरीली ऑन टू। g ऑफ f अगर ऑन टू है तो g जो होना चाहिए, g फंक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। बट fx में नॉट बी ऑन टू। fx कैसा भी हो, ऑन टू हो नहीं हो चलेगा, लेकिन अगर g ऑफ f ऑन टू है तो fx का gx का ऑन टू होना कंपलसरी है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं। For understand sixth property, consider f and g like this. Clear? Let f 1 1, that is a is related to 1, b is related to 2, c is related to 3. Clear? Now image g function is 1 is related to p, 2 is related to q, 3 is related to r, 4 is related to s and 5 is related to s. क्या ये 1 1 है? यस 1 1। क्या g मेनी 1 नहीं है? देख लीजिए 4 और 5 दोनों के लिए इमेज एक ही है। अगर मैं इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन बनाऊं g ऑफ f, तो बताइए g ऑफ f का जो फंक्शन बनेगा उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएगी। एक ही इमेज g ऑफ f बना रहे ना, तो g ऑफ f बनाएंगे। हाँ, एक ही इमेज 1 की इमेज क्या आ गई p, इसका मतलब मैं यहां क्या लिखूंगा ap। क्लियर? b की इमेज 2 की इमेज यहां पर क्या आ गई g में q, मतलब bq। क्लियर? c की इमेज 3 की इमेज क्या आ गई r, मतलब cr। अच्छा, अब कोई वैल्यू बची, एबीसी पूरा हो गया, फंक्शन कंप्लीट है g ऑफ f। अच्छा बताइए g ऑफ f क्या है? क्या 1 1 नहीं है? a की सिंगल इमेज मिली, b की सिंगल इमेज, c की सिंगल इमेज, मतलब g ऑफ f एक फंक्शन है। p के लिए कोई 2 इमेज नहीं, q के लिए सिंगल इमेज, r के लिए भी सिंगल इमेज, मतलब ये 1 1। देखो अगर 1 1 फंक्शन को डिफाइन करोगे, g ऑफ f अगर 1 1 कंपोजिट फंक्शन है और 1 1 है तो कंपलसरीली क्या होना चाहिए, fx का 1 1 होना कंपलसरी है। देखो इससे समझ में आता है, कॉपी कर लीजिए 7th वाले पर समझ। Now move to last property, g of f is onto, then gx is necessarily onto, but f of x may not be onto। हमने f को अभी into ले लिया, onto नहीं लिया, g को onto ले लिया। अब आइए g of f बनाने की कोशिश करते हैं वैसे ही जैसे अभी हमने बनाया था। ध्यान से देखिए, g of f बनाने के लिए अगर मैं a प्री इमेज लेता हूं तो a की प्री इमेज से इमेज क्या मिली 1 की इमेज क्या चली गई p, इसका मतलब AP। नेक्स्ट क्या आएगा, b की इमेज क्या आ गई 2 से इमेज कहां पर चली गई q, तो BQ। क्लियर है बात? फिर इसी तरीके से सोचिए c की इमेज क्या मिली 3 की इमेज क्या मिली R, तो CR। नेक्स्ट क्या है D की इमेज 4 की इमेज S, यानी DS। कंप्लीट। अब आप ये बताइए क्या ये ऑन टू फंक्शन है? देखो ये डिफाइन कहां से कहां में हुआ है, A to C डिफाइन हो रहा है। C का कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए प्री इमेज ना हो, P है, यस P है, Q है, यस Q भी है, R भी है, S भी है। सभी इमेज के लिए पर्टिकुलर प्री इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू फंक्शन है। देखो ऑन टू फंक्शन कब आया, जब g ऑन टू है। अगर मैं यहां पर एक भी एलिमेंट बढ़ा दूंगा यानी इसे इनटू बना दूंगा तो ये ऑन टू नहीं रहेगा, इनटू हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीखे होंगे आज इस पूरे लेक्चर में, और
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगला जो लेक्चर होगा हम इसके आगे की बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।